तो श्रीगंगानगर लोकसभा के राजकीय महाविद्यालय परिसर में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना के लिए 139 टेबल लगाए गए हैं और इन पर 14,14,132 मतों की गणना होगी। पहला रुझान सुबह 9:15 तक आने की उम्मीद है और हर विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम के मतों की गणना के लिए 14 टेबल लगाए गए हैं। डाक मतपत्र और ईटी-पीबीएस की मतगणना के लिए 27 टेबल लगाए गए हैं। 8 टेबल पर ईटी-पीबीएस के लिफाफों की स्कैनिंग होगी। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आम आदमी का मतगणना स्थल पर प्रवेश वर्जित है। व्यवस्थाओं को लेकर आरएसएस अधिकारी यशपाल आहूजा से बातचीत की है हमारे संवाददाता कुलदीप गोयल ने। लोकसभा चुनाव के चलते कल मतगणना होगी। श्रीगंगानगर लोकसभा के लिए 14,14,132 मतों की गणना कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। मतगणना के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरएस अधिकारी यशपाल आहूजा जी। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि कल मतगणना होनी है, क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी और पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी ठीक 8 बजे और 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू कर दी जाएगी। इस अंबेडकर कॉलेज कैंपस में 2 कॉलेज हैं, मेन अंबेडकर कॉलेज और लॉ कॉलेज, इन दोनों में गणना होगी। हनुमानगढ़ और संग्रिया की गिनती जो है वो लॉ कॉलेज में होगी और बाकी 6 विधानसभाओं की गिनती है वो अंबेडकर कॉलेज में होगी। कुल हमारे पास में 12 रूम है 8 एसी के लिए, जिसमें ईवीएम की गणना होगी और 3 पोस्टल बैलेट के कमरे हैं जहां पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और एक ईटीपीबी जहां पर सर्विस वोटर अर्थात फौजियों के वोट गिने जाएंगे और अनुमान है कि सर 5 या 6 घंटे में ये गणना कंप्लीट हो जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कोई इंतजाम किया? सुरक्षा व्यवस्था के लिए 3 टायर सिक्योरिटी का इंतजाम है। पहले बाहरी सिक्योरिटी जो होगा वो 100 मीटर दूर से शुरू होगा और जहां किसी भी वाहन का प्रवेश जो होगा वो निषेध होगा और सेकेंड राउंड ऑफ सिक्योरिटी होगा वो कॉलेज के गेट पर होगा जहां पर जो है वो फ्रिस्किंग होगी और मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित होगा। तीसरा जो एंट्री होगी वो कमरे के गेट पर होगा, तो वो जो कमरे से नियुक्त स्टाफ है या कमरे से में नियुक्त जो भी काउंटिंग एजेंट है वही अंदर जा सकेंगे। तो ये 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो लागू रहेगा। सर, गर्मी को देखते हुए कुछ इंतजाम किए गए हैं क्योंकि पिछले दिनों गर्मी काफी थी और प्रशासन द्वारा काफी इंतजाम किए गए थे। हाँ, गर्मी को देखते हुए हमें भी इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि गर्मी के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाने हैं। करीब 800 पानी के कैंपर्स की व्यवस्था की है। पानी का छिड़काव आज करवाया जाएगा और हर काउंटिंग मतगणना जो केंद्र है, हॉल है, उसमें 3-3 कूलर्स की व्यवस्था की है और उनके पानी भरवाने के लिए भी जो है वो टैंकर्स की व्यवस्था की है जो हर 2-3 घंटे से पानी भरता रहेगा ताकि गर्मी के कारण या बद इंतजामी का सामना हमें ना करना पड़े। एक मिनट सर, ये थे आरएस अधिकारी यशपाल आहूजा। तो इनका कहना है कि मतगणना के लिए जो सारी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और 5 या 6 घंटे के अंदर अंदर कल जो परिणाम है वो आ जाएगा और श्रीगंगानगर का सांसद है वो चुना जाएगा। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर। तो जोधपुर लोकसभा सीट पर मतगणना को लेकर जिला निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। इस सीट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी जीत की हैट्रिक का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के करण सिंह उचारड़ा पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। मतगणना जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में होगी। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्र की मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। सुरक्षा की दृष्टि से त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ स्थानीय पुलिस तैनात की गई है। डिजिटल सुरक्षा की दृष्टि से हाई डेफिनेशन कैमरे भी स्ट्रांग रूम के साथ मतगणना केंद्र में लगाए गए हैं, जिसके लिए अस्थायी कंट्रोल रूम से निगरानी रखी जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7 चरणों में हुए चुनाव के बाद अब 4 जून को मतगणना होगी, जहां पूरे देश की निगाहें जोधपुर की हॉट सीट पर टिकी है। जोधपुर में जहां भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत अपनी जीत की हैट्रिक का दावा कर रहे हैं, तो वहीं करण सिंह उचियाड़ा अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इस वक्त हम हैं मतगणना केंद्र पर, जहां 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। प्रत्याशियों का भाग ईवीएम में बंद है। हमारे साथ में इस वक्त जो है पुलिस के कुछ अधिकारी भी हैं जो इस पूरे मतगणना केंद्र की जो है वो सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाले हैं। चप्पे चप्पे पर यहाँ सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। एक अस्थायी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है निर्वाचन आयोग की ओर से, और कुछ अधिकारियों से भी बात करेंगे किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है। सर, श्रीमान कमिश्नर महोदय और डीसीपी साहब पश्चिम के निर्देशानुसार यहाँ पे त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। बाहरी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा राजस्थान पुलिस पे है। उसके बाद सभी प्रमुख गेटों के ऊपर हथियारबंद आरएसी के जवान तैनात हैं और अंदर मतदान
के जो पेटियां ईवीएम रखी गई है, उन ईवीएम्स की सुरक्षा और सील्ड बंद जो कमरे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा सीआईएसएफ के जवानों के पास है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था दिनांक 27 से लगातार चालू है एवं कल मतगणना के बाद में जैसा भी आदेश होगा आगे किया। सर, जो भी यहाँ आ रहे हैं सबकी एंट्री भी हो रही है, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी रखी जा रही है, क्या व्यवस्थाएं हैं डिजिटलाइजेशन सुरक्षा में? सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय के द्वारा जिन्हें पास दिए गए हैं, जो पासधारी व्यक्ति है उन्हें ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। बिना पास के कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर पाता और जो भी व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है उसकी एंट्री होती है और एग्जिट का टाइम भी नोट किया जाता है। जो जिस व्यवस्था के लिए पासधारी है उन्हीं को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये पुलिस के अधिकारी हैं जो यहाँ सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाले हुए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है जहां पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी हैं, वो इन ईवीएम मशीन की सुरक्षा के लिए लगे हैं। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां यहाँ 2 काउंटिंग केंद्र बनाए गए, एक महिला पॉलिटेक्निक है और एक राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जहां यहाँ 4 और 4 विधानसभा क्षेत्र के जो विधानसभाएं हैं उनकी जो है वो मतगणना यहाँ होगी। 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, तो वहीं 11 बजे तक लगभग स्थिति साफ हो जाएगी, जहां कह सकते हैं निर्वाचन आयोग की ओर से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था भी की गई है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। तो कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर कल होने वाली मतगणना को लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कोटा के जेडीबी कॉलेज परिसर में 24 राउंड में मतगणना होगी। मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक डाइवर्ट से लेकर मतगणना स्थल में प्रवेश को लेकर पूरी सख्ती से अभी से ही यहां पर बरतनी शुरू कर दी। मेरे सहयोगी शाकिर अली की इस पर एक रिपोर्ट आप देखिए। कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर कौन बाजी मारेगा, इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुछ घंटे बाद मतगणना शुरू हो जाएगी और कोटा का जेडीबी कॉलेज है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तैयारियां जो है पूरी तरह से की जा रही है। कल जब मतगणना होगी तो 8 जो कमरे बनाए गए हैं, ये इनमें यहाँ पर जो है ईवीएम में मतगणना होगी और उसके पहले जो तैयारियां हैं आप देख सकते हैं, पुलिस का पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किया गया है। 3 स्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर जो है लगाई गई है। जो भी कर्मचारी या जो भी लोग अंदर आएंगे वो उनकी पास के बिना एंट्री नहीं होगी। कोटा बूंदी सीट पर देश भर की नजर है, क्योंकि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बीजेपी से यहाँ से प्रत्याशी हैं और कांग्रेस ने यहाँ पर बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए प्रहलाद गुंजल पर दांव खेला है। मतदान के बाद से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं कि कौन बाजी मारेगा, लेकिन कल ये तस्वीर साफ हो जाएगी। सुबह 8 बजे जब मतगणना होगी और 8:15 तक जो है पहला रुझान भी सामने आने लगेगा। जिला कलेक्टर और जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, वो पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। जेडीबी कॉलेज पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। मतदान के बाद से लगातार जिस तरह से दोनों ही सियासी पार्टियों की ओर से दावे किए जा रहे थे कि दोनों ही पार्टियां जो है अपने अपने जीत के दावे कर रही है, लेकिन असली तस्वीर जो है कल निकल करके आएगी। और यहाँ से जो कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले वो 2 चुनाव जीत चुके हैं और तीसरा वो जीत की हैट्रिक लगाएंगे या कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल यहाँ से बाजी मारेंगे, ये कल साफ होगा। लेकिन लगातार क्योंकि सुरक्षा इंतजाम मुकम्मल किए जा रहे हैं, निर्वाचन विभाग जो है गाइडलाइन के मुताबिक तमाम इंतजाम यहाँ पर करवाने में जुटा हुआ है। कोटा का ये जो जेडीबी कॉलेज वाला रोड है इसको पूरी तरह से कल बंद कर दिया जाएगा, बैरिकेड्स लगा दिए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरा जो है यहाँ पर लगा दिए गए हैं। रोड जो है ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से इस रोड से डाइवर्ट किया गया है ताकि जो है किसी भी तरह की अशांति ना हो, किसी भी तरह का माहौल खराब ना हो, उसके भी इंतजाम किए गए हैं। धारा 144 कोटा में लागू है। मतदान के साथ साथ अब मतगणना को लेकर के जो उत्सुकता नजर आ रही है वो बिल्कुल जो है अब उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुछ ही घंटे बचे हैं, कुछ घंटे बाद ही जो कि कल मतगणना होनी है। ऐसे में तमाम इंतजामों के साथ साथ सियासी पार्टियां जो है उनके भी जो चेहरे पर जो उत्सुकता है, जो तमाम जो इंतजार है, वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाएगी। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। तो राजस्थान में 2 जिलों की 8 विधानसभा सीटों को जोड़कर बनी टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट पर 11 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 4 जून को होगा। इस सीट पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस के हरीश मीणा और बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनापुरिया के बीच है। मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। 4 जून को होने वाली मतगणना कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच होगी। मतगणना के कार्य में 600 सुरक्षाकर्मी लगाए जाएंगे, जिनको पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार चौधरी बता रहे हैं कि टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट के लिए 13 कमरों में 116 टेबल पर मतगणना होगी। 2 कमरों में डाक मत पत्रों की गणना का कार्य होगा। इसको लेकर तैयारियां मुकम्मल है। राजस्थान में सबसे कम
20 राउंड में मतगणना इसी सीट पर होगी, जिसमें 6 विधानसभा सीटों पर 18 राउंड और 2 विधानसभा सीट पर 20 राउंड में मतगणना का कार्य होगा। लोकसभा सीट टोंक सवाई माधोपुर पर मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इसी कॉलेज के अंदर जो है 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। तमाम आप देख सकते हैं कि जिस तरह के इंतजामात किए गए हैं, अंदर भी बैरिकेटिंग्स हैं, बाहर जो है पुलिस के जवान जो है, यहाँ एक चौकी जो है स्थायी रूप से बना दी गई थी, उस पर हर आने जाने वाले की जांच की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी जो है यहाँ आता है, पासधारी को ही जो है अंदर जो है जाने की परमिशन होती है, यहाँ एंट्री होती है बाकायदा। ये चौकी जो है जब मतदान संपन्न हुआ था उसके बाद से ही जो है यहाँ पर स्थापित की गई थी। त्रिचक्री जो है सुरक्षा है। 13 जो है कमरों में ईवीएम मशीनों की मतगणना होगी, 2 कमरों में डाक मतपत्रों की गणना होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि टोंक सवाई माधोपुर सीट पर इस बार सबसे पहले राजस्थान में चुनाव परिणाम आ सकता है। वो इस मायने में जो है देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो है कुल 6 विधानसभाएं ऐसी है जो 18 जो है राउंड वहां मतगणना होगी, 2 विधानसभाएं ऐसी है जिनके अंदर 20 राउंड होंगे, तो कुल मिलाकर 20 राउंड होंगे। उम्मीद की जा रही है कि जो ये मतगणना का परिणाम है वो 1 बजे तक आ सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 56.58% मतदान इस सीट पर हुआ है। और इस सीट का इतिहास बताता है कि जब से परिसीमन लागू हुआ है उसके बाद से 2 बार यहां से बीजेपी की जीत हुई है। और जब 2 बार बीजेपी जीती है तो राजस्थान में दोनों ही बार 25-0 की लीड रही है बीजेपी के पक्ष में। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ जो ये मैदान है जो इस समय आपको खाली नजर आ रहा है, बैरिकेटिंग्स नजर आ रही है, वो कल सुबह जब मतगणना शुरू होगी 8 बजे और 9 बजे ईवीएम मशीनों की काउंटिंग होगी, उस समय यह खचाखच भरा रहेगा। इसके लेकर भी छाया पानी के तमाम इंतजाम किए गए हैं। इस सीट पर इस बार भी सबकी नजर इस मायने में है क्योंकि सचिन पायलट की प्रतिष्ठा का सवाल भी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जहां राजस्थान में अपने आप को मजबूत पा रही है, उनमें से एक सीट टोंक सवाई माधोपुर भी है जिस पर सुखबीर सिंह जोनापुरिया बीजेपी के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के हरीशचंद्र मीणा है जो देवली उनियारा से विधायक भी है। अब देखने वाली बात होगी कि किसके पक्ष में किसका भाग्य जो है 11 प्रत्याशियों में सीट पर खुलेगा और किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत। सुखबीर सिंह जोनापुरिया जहां एक और अपने मोदी मैजिक के सहारे तीसरी बार जीत की हैट्रिक करने के लिए बेताब नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर हरीशचंद्र मीणा को सहारा है सचिन पायलट का, क्योंकि ये सीट सचिन पायलट की प्रतिष्ठा का सवाल भी है। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी टोंक। उधर बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा चुनाव की मतगणना गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में होगी। इसके तहत गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय के परिसर को छावनी में तब्दील किया जा रहा है। यहां सुरक्षा व्यवस्था में करीब 800 पुलिस जवान तैनात होंगे। 8 डीएसपी समेत 1 एएसपी मौके पर मौजूद होंगे। साथ ही 20 से अधिक थानाधिकारियों को सुरक्षा पॉइंट बनाकर तैनात किया जाएगा। पूरे क्षेत्र में अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन यूनिट को एक्टिव किया जाएगा। 4 जून को दोनों जिलों के हजारों लोगों के शहर के कॉलेज ग्राउंड पहुंचने की संभावना बनी हुई है। बांसवाड़ा ज़िले में जो काउंटिंग सेंटर है वह स्ट्रॉन्ग रूम है, उसके लिए कल 4 तारीख के लिए 800 पुलिस जवानों व अधिकारियों की व्यवस्था की गई है जो तैनात रहेंगे अलग अलग पॉइंट्स पे। इसमें 225 आरएसी व एमबीसी के जवान हैं जो इसका हिस्सा हैं। इनको सुपरवाइज करने के लिए एक एडिशनल एसपी साहब व 8 डिप्टी एसपी साहिबान हैं जो अलग अलग पॉइंट्स पर तैनात हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र और बागीदोरा विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग इसी गोविंद गुरु कॉलेज में कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। लोकसभा क्षेत्र के लिए 31 राउंड में वोटिंग होगी, काउंटिंग होगी, तो वहीं विधानसभा उपचुनाव के लिए 27 राउंड में यहाँ पर काउंटिंग होगी। लोकसभा चुनाव में 3 उम्मीदवार यहाँ पे मैदान में हैं। आप पार्टी की ओर से राजकुमार रौत हैं, वहीं कांग्रेस की ओर से अरविंद सिंह डामोर तथा भारतीय जनता पार्टी की ओर से महेंद्र सिंह मालविया चुनावी मैदान में हैं। वहीं विधानसभा जो उपचुनाव हैं उसके लिए भी तैयारी शुरू की गई है। यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही 8 विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग मतगणना टेबलें लगाई जा रही हैं जो सुबह 8 बजे से शुरू होंगी और पहले जो
वोटिंग पोस्टल बैलेट और जो घर घर बुजुर्गों से वोट दिए हैं उनकी काउंटिंग होगी। उसके बाद में ईवीएम मशीन से इसकी काउंटिंग शुरू की होगी। दोपहर के बाद तक रुझान आना शुरू हो जाएंगे और इसके बाद में ही स्पष्ट हो पाएगा कि यहाँ पर कौन नया सांसद होगा। बांसवाड़ा से एनडीटीवी सुभाष मेहता।